हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखो थ्योरम नंबर 4, ठीक है। जैसे इसका पहला था, इसका पिछला वाला में हम लोग टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी निकाले थे। इस बार टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो पिछला वाला के जैसे ही है। तो देखो बस एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मतलब क्या कि वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम करना होगा बस। तो देखो फिर से फिगर, देखो एक कर्व पहले जैसे ए पी क्यू, ठीक है। ए से पी तक पहुंचने में टाइम टी, पी से क्यू तक डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा ये आर्क लेंथ है, तो ए पी जो है इसको एस मान रहे, क्यू पी, पी से क्यू जो है वो डेल्टा एस, ठीक है। अच्छा फिर से टेंजेंट, देखो पी पर टेंजेंट, टी पी टेंजेंट लिए हैं तो एंगल कोई बन रहा तो शाई रखे हैं। अच्छा पी क्यू पर जब पहुंचा तो एक टेंजेंट खींचे। अच्छा टेंजेंशियल जो खींचे उसमें ये अगर शाई बन रहा था तो ये शाई प्लस डेल्टा शाई। अच्छा ये अगर शाई प्लस एक्सटीरियर एंगल शाई प्लस डेल्टा शाई है तो इंटीरियर एंगल जो होता है दोनों सम होता है इसका, मतलब ये दोनों का सम ये होता है, ठीक है। तो शाई प्लस, इसलिए ये एंगल जो होगा डेल्टा शाई हो जाएगा। ये पी है, ये नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद क्यू पर जब पहुंचा, ठीक है। इस बार एक्सेलरेशन निकालना है, तो जैसे थ्योरम 2 में हम लोग एक्सेलरेशन निकाले तो एक पैरेलल लाइन लिए थे। तो देखो एक पैरेलल, हम इसका एक पैरेलल लाइन लिए, ये यू है, ठीक है। ये यू है। अच्छा और ये जो था इसको यू माने हैं, और ये जो था ये भी होता है, तो ये नॉर्मल है इस बार, ठीक है। भी या नॉर्मल कुछ भी लिखो। तो देखो फिर इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर लिए हैं, ठीक है। अच्छा ये जो टेंजेंट गया है, ये अगर यू है तो ये यू प्लस डेल्टा यू होगा, ठीक है। फिर यू प्लस डेल्टा यू हुआ तो इसके लिए कंपोनेंट इधर और इधर दो कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल डेल्टा शाई है, ये एंगल डेल्टा शाई है, ठीक है। तो ये एंगल भी डेल्टा शाई होगा। तो डेल्टा शाई, तो इधर वाला एंगल जो होगा 90 माइनस डेल्टा शाई होगा। तो इधर कंपोनेंट क्या होगा, यू प्लस डेल्टा यू कॉस डेल्टा शाई। इधर कंपोनेंट क्या होगा इसके लिए इधर कंपोनेंट यू प्लस डेल्टा यू और साइन शाई होगा, क्योंकि ये 90 माइनस शाई है एंगल ये, ठीक है। चलो अच्छा इसी फिगर के बारे में सेम लैंग्वेज देखो लिखा हुआ है, पिछला सवाल जैसे सेम लैंग्वेज पूरा डिट्टो। अच्छा तो ये लैंग्वेज अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पी पर, ठीक है। क्या होगा, दो वेलोसिटी लग रहा है, एक इधर एक इधर। अच्छा नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है, ये जीरो होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लोग नॉर्मल, जो ये नॉर्मल के लिए एक नॉर्मल इधर भी लेना होगा तो वो नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो तो जीरो होता है, ठीक है। तो देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पी, लिमिट क्यू टेंस टू पी। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट टी पी इन मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू, और नीचे टाइम पी से क्यू तक जाने में। तो देखो क्यू टेंस टू पी, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो फाइनल क्यू पर वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग क्या लग रहा है, ये यू प्लस डेल्टा यू और कॉस डेल्टा शाई। अच्छा और इनिशियली यू लग रहा है टेंजेंट के अलोंग, ठीक है। तो दिस माइनस दिस कर देंगे। तो देखो दिस माइनस दिस और नीचे में टाइम वही, ठीक है। अब कॉस डेल्टा शाई है और ये डेल्टा शाई बहुत छोटा एंगल है, ठीक है। तो इसके लिए इसके जगह पर 1 भर देंगे। तो देखो यहाँ 1 लिख देंगे तो ये बचेगा और ये बचेगा, ठीक है। यू और यू कैंसिल हो जाएगा तो डेल यू बाई डेल टी बचेगा, ठीक है। तो देखो इसमें लिमिट, अगर इस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो रहने पर ये चेंज किस में हो जाता है, डी यू बाई डी टी बन जाएगा ये, ठीक है। अच्छा और u के जगह उसका वैल्यू रखेंगे। इसका पहला थ्योरम में, इसका पिछला थ्योरम में u का वैल्यू निकाले थे हम लोग, ठीक है। क्या होता है u का वैल्यू, डी एस बाई डी टी। तो देखो u के जगह डी एस बाई डी टी रखें, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका मतलब ये डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, मतलब डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा ये होगा एस, डबल डेरिवेटिव है एस का, तो इसका मतलब एस पर दो बिंदु, ठीक है। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकला। अब नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। देखो टेंजेंशियल और नॉर्मल निकालना है ना, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन अब निकालेंगे अगर पी पर, तो फिर से एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। वही लिखे हैं क्यू टेंस टू पी। तो देखो यहाँ पर देखो फाइनल में क्यू नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल वेलोसिटी क्या लग रहा है, देखो क्यू पर ये लग रहा है यू प्लस परपेंडिकुलर कौन लग रहा है, ये लग रहा है ना, यू प्लस डेल्टा यू साइन डेल्टा शाई। और नीचे में इसको माइनस करेंगे हम, ठीक है। तो इसको अगर माइनस करेंगे इनिशियल वाला, ये तो फाइनल है, ये इनिशियल वाला को अगर माइनस करेंगे तो इसमें कितना लग रहा है वेलोसिटी, नॉर्मल जीरो होता है, ठीक है।
पिछला थ्योरम में ही हम लोग प्रूव किए थे। देखो नॉर्मल वेलोसिटी जो होता है 0, तो देखो ये नॉर्मल है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर के अलोंग ये वेलोसिटी लग रहा है, तो दिस माइनस दिस, तो देखो वो लिखे हैं माइनस में 0, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल वेलोसिटी 0 होता है। अब नीचे में डेल्टा टी टाइम पी से क्यू तक पहुंचने में, इसको देखो, देखो ये जो होता है इसके बदले देखो डेल्टा टी टेंस टू 0 है और एंगल में डेल्टा शाई है, इसका मतलब एंगल लिखाएगा, ठीक है। तो देखो u इंटू डेल्टा शाई, ठीक है। अच्छा ये तो डेल्टा शाई बन गया ना, ये तो डेल्टा शाई बन जाएगा, ठीक है। तो u इंटू डेल्टा शाई लिखेंगे और दिस इंटू डेल्टा शाई तो बहुत छोटा है बनेगा, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो देखो इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर u और डेल्टा शाई और ये 0 हट गया, डिवाइड बाई डेल्टा टी बचेगा, ठीक है। तो देखो u, अब इस डेल्टा शाई बाई डेल्टा टी को हम डेल्टा शाई बाई डेल्टा एस और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो अब क्योंकि 2 है तो हम लिमिट चेंज कर रहे हैं, यहाँ डेल एस वाला है तो इसमें डेल एस वाला लिमिट लगाएंगे और इसमें डेल टी तो डेल टी, ठीक है। तो देखो u बाहर लिमिट डेल्टा एस टेंस टू 0 और ये वाला इधर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और ये वाला, ठीक है। अब इसको हम लिमिट हटाएंगे तो देखो ये क्या बनेगा, डेल टी टेंस टू डेल एस बाई डेल टी है तो ये डी एस बाई डी टी बन जाएगा, ठीक है। और ये डेल शाई बाई डेल एस बाई डेल शाई क्या होता है, रो होता है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है तो 1 बाई रो होगा, ठीक है। और ये यू, ठीक है। अब रो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोलते हैं रो, ठीक है। तो देखो यू, अच्छा डी एस बाई डी टी, देखो डी एस बाई डी टी क्या होता है, ये u होता है। जैसे देखो यहाँ पर भी हम वैल्यू भरे थे u का वैल्यू डी एस बाई डी टी भरे थे ना, तो डी एस बाई डी टी है तो इसकी जगह u लिख सकते हैं, तो u लिखे तो इसका मतलब 2 u इंटू में तो u स्क्वायर बाई रो, ठीक है। तो देखो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या निकला, u स्क्वायर बाई रो प्रूव हो गया।